नहीं, राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय थोड़ी ना है कि जो ये मुद्दा 2024 का बनेगा। किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए। घर का मंदिर में होती तब इजाजत लेनी पड़ती, लेकिन ये सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक जगह पे बन रहा है। पूरे देश पूरे विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारी सुविधाएं करी गई हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कुछ ना हो जिससे हम सभी लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर आप कहते हैं कि आप राम को लाए हैं तो मेहुल चौकसी को भी ले आइए विदेश से, विजय माल्या को भी ले आइए, नीरव मोदी को भी ले आइए, जो भारत का पैसा लेके विदेश में बैठे हैं। आप उनको कब लाएंगे? ये झूठी पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है, झूठी पार्टी है। इन सारी चीज़ें आम जनता सब देख रही है। आम जनता समय आने पे सब सारे जवाब दे देती है और समय आने पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण बहुमत से लहराएगा। अब की बार 400 पार। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में चंद दिन बाकी हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर 48 घंटे से कम समय बचा है। तो हमारे साथ हम मौजूद हैं लखनऊ के घंटाघर पर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के अंदर राम मंदिर का मुद्दा होने वाला है या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये मुद्दा बनेगी। देखना होगा कि जनता के क्या मुद्दे हैं। तो इसी चर्चा को लेकर हम लखनऊ में हाजिर हुए हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के। भैया पहले तो जय श्री राम, ठीक है। ये हम लोग के लिए, ये हम हिंदूवासी जो भी हम लोग के भारतवासी हैं, ठीक है, इतने दिनों से उनका सपना था कि राम मंदिर को अपने आँखों के अपने समक्ष बनते हुए देखे, ठीक है। जब से बीजेपी सरकार आई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो आदेश किया था राम मंदिर बनने का, ठीक है, तब से लेके अब तक कि अब राम मंदिर का कार्य संपूर्ण धीरे धीरे होता जा रहा है और शिलान्यास जो है प्राण प्रतिष्ठा वो 22 तारीख को होगी। अच्छा, जिस तरह कांग्रेस दावा कर रही है कि 2007 में जब हमारा शासनकाल था तो जो मंदिर की जगह है, जिस जगह मंदिर बन रहा है वो जगह तो सुप्रीम उसने हाई कोर्ट ने इलाहाबाद के वो हिंदू पक्ष को दे दी थी। तो ये तो हमारा शासन में भी ऐसा हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल है, बाकी भाजपा कोई रोल नहीं है इसमें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रोल है, बट सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उनका हम सब लोग सम्मान करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आज ये राम मंदिर बन रहा है। बाकी हाँ, उसमें भाजपा सरकार है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार ने जो काम वहाँ पे चल रहा है वो और तेजी से चल रहा है। इसके लिए मैं कहूँगा। ठीक ठीक। राम मंदिर का मुद्दा इस टाइम चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से उठ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसी मुद्दे पर 2024 का चुनाव होगा या वो कुछ और मुद्दे भी होंगे? नहीं, राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय थोड़ी ना है कि जो ये मुद्दा 2024 का बनेगा। मोदी जी इसको बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसको चुनावी स्टंट है। मंदिर के पूरे मुद्दे को मोदी जी ने राजनीतिक स्टंट बना दिया है। अच्छा, किसी मोदी जी जाएंगे उनकी फोटोआं चमकनी चाहिए, उतरेंगे तो बढ़िया कपड़ा होना चाहिए। राम जी हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबकी श्रद्धा है। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। इसको राजनीति से परे हटकर सोचना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये मोदी जी के घर का मंदिर नहीं है कि जब वो निमंत्रण भेज रहे हैं। ये मोदी जी के घर का मंदिर नहीं है कि निमंत्रण भेज रहे हैं, ये सार्वजनिक मोदी जी का भेज रहे हैं। तो वो भेज रहे हैं विश्व हिंदू लीजिए, किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए। घर का मंदिर में होती तब इजाजत लेनी पड़ती, लेकिन ये सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक जगह पे बन रहा है, तो किसी की इजाजत नहीं होगी। इसका मन होगा जाएगा। और 24 में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, ये मुद्दा होगा। राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा। 2024 में सड़कें, बेरोजगारी, महंगाई, सब ये मुद्दे रहेंगे या सिर्फ राम मंदिर ही मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए राम मंदिर आस्था का विषय है और राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब सारे देशवासियों के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का भी विषय है। क्योंकि जो हमारे राम जी 14 वर्ष वनवास करने के बाद भी छप्पर के नीचे, एक तंग के नीचे विराजमान थे, आज हम लोग उनको एक मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। वो विराजमान हो रहे हैं, तो ये हम भारतवासियों के लिए व पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और दूसरी चीज़ जो हमारे प्रिय भाई ने कहा, ठीक है, क्योंकि 22 तारीख को जो शिलान्यास वहाँ पे हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर उसमें हम लोग वहाँ पे थोड़ा रोक टोक नहीं होगा तो पूरे देश पूरे विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारी सुविधाएं करी गई हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का
कोई ऐसा कुछ ना हो जिससे हम सभी लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए जो मेन लोग व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर, एक बात ये भी, जिस तरह आपने कहा कि रामलला टेंट में थे, जी, जो रामलला की टेंट की मूर्ति थी उस मूर्ति को बदलकर दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है। तो वो पहली वाली जो मतलब कुछ लोग साधु संत इसका सवाल उठा रहे हैं कि आज एक महाराज जी ने भी सवाल उठाया है कि पहली वाली मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति स्थापित करना सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है? पहली वाली मूर्ति भी स्थापित होगी, ठीक है, पहली मंदिर के अंदर दो मूर्ति स्थापित होगी। वो उसमें श्री रामचंद्र जी जो भगवान हैं वो हमारे बालपन के हैं, बचपना जो उसमें लगभग 5 साल के हैं उसमें है, ठीक है। और नई मूर्ति जो है वो उसका जो पत्थर और सब सारी चीज़ें हैं वो लगभग 5000 पूर्व का सारी चीज़ें करके उसको बनाया गया है, ठीक है। और उसी मूर्ति का और सारी चीज़ों का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा होगी। अच्छा, सब वही ठीक ठाक है। बाकी आप ही लोगों को परेशानी है, महंगाई, बेरोजगारी, सब आप ही लोगों की दिक्कत है, बाकी किसी और की दिक्कत तो है नहीं है। जनता की आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? जनता त्रस्त, तो राम मंदिर आप क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, जनता त्रस्त, किसने नहीं कहा? राम मंदिर जनता का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर आस्था का विषय, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, और राजनीति का विषय नहीं है। ये मोदी जी के राम नहीं है, राम हम सबके हैं। मैं भी खुश हूँ राम मंदिर बनने से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसको राजनीतिक उपयोग करूंगा। राजनीति से परे हटकर मेरी आस्था उनमें है। लेकिन ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, 24 को मुद्दे को डाइवर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। 10 साल कुछ कार्य किया नहीं है, 10 साल कोई कार्य नहीं किया। जो इन्होंने संकल्प पत्र इनका पढ़ के देख ले, उठा के देख ले, उसमें कोई काम इन्होंने नहीं किया है। तो राम के सहारे चुनाव में जाएंगे और वोट लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है, राम के सहारे वोट। जनता 10 साल से सो रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल सो रही थी। आप मुझे बताइए, जनता ने जिस विश्वास से मोदी जी को वोट किया, मोदी जी उस विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। चाहे 2014 हो चाहे 2019, दोनों संकल्प मोदी जी उठाए और उसमें तो कोई 5 काम गिनाए और जनता के बीच जाए कि मैंने ये 5 काम किए हैं, आप इस पे मुझे वोट करिए। वो तो बस कहेंगे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर आप कहते हैं कि आप राम को लाए हैं तो मेहुल चौकसी को भी ले आइए विदेश से, विजय माल्या को भी ले आइए, नीरव मोदी को भी ले आइए, जो भारत का पैसा लेके विदेश में बैठे हैं। आप उनको कब लाएंगे? ये झूठी पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है, झूठी पार्टी है। झूठ, फरेब और जुमला हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखेगी आपको, इनका सफाया हो जाएगा। जो पार्टी भगवान श्री राम को ला सकती है, क्या वो पार्टी मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, तमाम विदेशों में भागे अपराधी हैं? या दाऊद इब्राहिम भी है, भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है, जो आतंकवादी भी है, उसको ही लिया है कम से कम? देखिए भैया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं इस पर वर्क कर रही हैं, जी जी, ठीक है, इस पे एजेंसीज वर्क कर रही हैं और भारत में प्रयास भी कर रही हैं, ठीक है, कि जो भी भागे हुए हैं या जो भी भारतवासियों का, ठीक है, जो भी हम लोगों का पैसा लेके भाग गए हैं, ठीक है, जो कि हगौड़े हैं, उनको लाके देश में, ठीक है, जो उनकी संपत्तियां हैं उनकी संपत्ति भी जब्त कर रही है, ठीक है, उनकी चीज़ों को उर्की किया है, उनको इलाम किया है कि हम सभी देशवासियों का पैसा उससे निकल सके। और रही बात राम मंदिर की, ठीक है, तो राम मंदिर हम सभी विश्ववासियों के लिए, ठीक है, ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, ठीक है, जिसको हम लोग 22 तारीख को दीपावली के उत्सव मनाकर, ठीक है, इसको हम लोग पूजेंगे। 22 तारीख को आप दीपावली नहीं मनाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं मनाएंगे? मैं भी दिया जलाऊंगा। अच्छा, कि मोदी जी के राम हैं, कि राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्हीं के शासनकाल में रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आर्यन जी, बताइए। पिछले दिनों कांग्रेस के लोग कुछ वहाँ पे गए थे, उनके साथ वहाँ पे हाथापाई करने की कोशिश की। तो ये भारतीय जनता पार्टी गुंडाई है, तानाशाही है कि जब कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रामलला और अयोध्या में दर्शन करने जाते हैं तो उनको उसमें भी दिक्कत है, इनके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो जब पार्टी का राष्ट्रीय स्तर आपका मना कर देगा और लोकल स्तर, मतलब लोकल लीडरशिप, पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ पर हमारे बहुत समर्पित कार्यकर्ता अनोखे लाल जी पे हमला निंदनीय है। वो एक बुजुर्ग हैं, वो पार्टी के झंडा लेके चलते हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन पे हमला करना कहाँ तक सही है मुझे बताइए। दर्शन करने गए थे, वो अकेले बाहर झंडा लिए खड़े थे, आपको कांग्रेस पार्टी के झंडे से भी दिक्कत होने लगी है। तो वहाँ भगवान का घर है, वहाँ तो किसी पार्टी का झंडा लेके जाए। तो मोदी जी क्यों जा रहे हैं? तो मोदी जी बोलते भाजपा का झंडा लेके जा रहे हैं। अरे सुन लीजिए, वो समर्पित कार्यकर्ता जहां भी जाते हैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उनके साथ रहता है। अच्छा, कहीं पर भी जाएंगे पूरे भारत में चाहे उत्तर प्रदेश में, झंडा उनके साथ में रहेगा। वो एक समर्पित कार्यकर्ता है, उनकी निष्ठा पार्टी में है।
उन पर हमला करना निंदनीय, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। ये लोग डर चुके हैं। आज देखिए आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमला, कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़े गए हैं, कांग्रेस पार्टी की जो गाड़ियां चल रही हैं वहाँ पर उस पर हमला हुआ है। वहाँ के आसाम के जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है सबसे ज़्यादा, हेमंत विश्वकर्मा, कोई जवाब नहीं है उनके पास। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बौखला गए हैं, हमला करवा रहे हैं। जन समर्थन मिल भी रहा है, बस ऐसी हवाबाजी चल रही है। आपको लगता है हवाबाजी हो सकता है, आप गोदी मीडिया वाले हो सकते हो, लेकिन अगर समर्थन ना मिलता तो हमला ही ना होता। वो बौखला गए हैं कि इतनी पब्लिक कहाँ से आ रही, जनता कैसे आ रही राहुल जी के पास, उनसे मिलने कैसे आ रही है। एक जैसा मतलब आपकी पार्टी जो है वो बौखला गई, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले करने पर उतारू हो गई, तो जन समर्थन से क्यों डरना है? ये आम जनता है, ठीक है, आम जनता सब सवाल के जवाब देती है समय आने पे। जैसे कि अभी आपने देखा, ठीक है, कि राजस्थान में सवाल मिल चुका है, ठीक, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वहाँ ईवीएम सही है, मेरी बात समझिए, जहाँ कांग्रेस हार जाती है वहाँ की ईवीएम खराब हो जाती है, वहाँ वॉलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात जन समर्थन की, ठीक है, तो जन समर्थन से हम लोग कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आम जनता है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो सब देख रही है, समय आने पर वो जवाब देती है ईवीएम पे। नहीं, जिस तरह से आप क्या कहते हैं, आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती तो ईवीएम सही है और बाकी हार जाए तो खराब है। हमने बात जन समर्थन की करी थी, ईवीएम पे पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं कि इनकी तो रहे ना, जनता जवाब दे रही है, 3 राज्यों में जनता जवाब दे रही है। हम इनकी बात कर रहे हैं गुंडाई पे, भ्रष्टाचार पे, ये ईवीएम पे पहुंच गए। सवाल करेंगे किसी बात पे, हिंदू मुसलमान में पहुंच जाएंगे, भारत पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन पे विश्वास मत करिए, विश्वास कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया सुनिए, जैसे हमारे प्रिय भाई ने कहा, ठीक है, देखिए भैया यहाँ पे मैं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, सवाल का जवाब आम जनता दे रही है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो हुए थे उसको आपने देखा, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव जो हुआ था, समाजवादी पार्टी जीत गई ना घोसी का उपचुनाव, तो घोसी उपचुनाव, बाकी का देखिए, ठीक है, 2000 नहीं, इससे पहले वाला 22 का वो जनरल इलेक्शन था, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए। और कांग्रेस की क्या स्थिति है उसको आप देख लीजिए। लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति थी वो आप देख लीजिए। सारी चीज़ आपके सामने है। और रही बात इन प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुआ है 2 महीने पहले, ठीक है, वो आप देख लीजिए, सारी चीज़ सब आपके समझ में है, ठीक। क्योंकि जो हमारे प्रिय भाई ने कहा कि जनता की आंखें बंद थी, जनता की आंखें बंद होती तो ऐसा ना होता प्रिय भाई। सारी चीज़ आपके समझ है, सब जनता सब देख रही है, जनता मौका आने पे अपना जवाब दे देती है। देखिए जनता जो है सब देखती है, जनता वक्त आने पर सब जवाब दे देगी। 2024 के चुनाव में भी जनता जवाब दे देगी, बिल्कुल जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी जी को गुजरात हम लोग भगा के रहेंगे, ये वादा है आपसे। अन्ना भागे तो भगा कि जनता भगाएगी, इस बार हम नहीं भगाएंगे, जनता भगाएगी। जनता कह रही मोदी जी तो 2019 में ही बोले थे, 2022 में फिर ऐसे ही बोलते रहते हैं कि उन्हें बाबा जी गोरखपुर भेज रहे थे, अब मोदी जी गुजरात भेज रहे हो। जनता का समर्थन इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। और इस टाइम आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि यात्रा के बाद 2 महीने का समय दीजिए, गिरफ्तार कराएंगे, वायलेंस का केस दर्ज करेंगे। अरे जिसकी खुद की राजनीति मोदी जी के सहारे चल रही हो वो कहेगा गिरफ्तार कराएंगे। और ये एक ऐसी अभी क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? अरे हम तो कह रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, आज गिरफ्तार करिए, चलवाइए लाठियां, मारे गोलियां, भेज दीजिए जेल। देखते कितना दम है आप में। और राहुल गांधी है, उसके पिताजी के टुकड़े हुए थे कि माता जी ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, उनके बेटों को आप डराओगे? अकेले निकला था वो, आज सैकड़ों का सलाब उनके पीछे है। नहीं, ये एक बात बताइए कि ऐसी जरूरत क्या आने पड़ी उनके हेमंत बिस्वा शर्मा को कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमला कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए भैया, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो यात्रा पे हमला हुआ है, ठीक है, इसकी हम भी घोर निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे प्रिय भाई ने कहा, ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक, कांग्रेस ने वहाँ 5 साल राज किया था, ठीक है, उसके बाद भी
उसके बाद भी यहाँ पे आम जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया, कांग्रेस वहाँ पे चुनाव हार गई। ठीक इस तरीके से आपने देखा जो बाकी अन्य जो जहाँ चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, इन सारी जगह आम जनता सब देख रही है। आम जनता समय आने पे सब सारे जवाब दे देती है और समय आने पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण बहुमत से लहराएगा। अब की बार 400 पार। अच्छा, बिल्कुल 400 पार, बिल्कुल 400 कुछ ज़्यादा नहीं हो गई 400 पार? भैया आम जनता सब देख रही है, ठीक है, क्योंकि आप योजनाओं को ले लीजिए, ठीक है, आम जनता को, ठीक है, फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है, उज्ज्वला गैस योजना का सिलेंडर भी दिया जा रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 500-400। और सुनिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कम। और दूसरी चीज़ आयुष्मान योजना, ठीक है, जगह जगह आप हॉस्पिटल में देख लीजिए आयुष्मान खोल दिया है, ठीक है, जो आदमी इलाज नहीं करा पा रहा था वो आज मुफ्त इलाज करवा रहा है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज कर दिया। नहीं और आप देखिए ओवरब्रिज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, नई नई सारी चीज़ें हो रही हैं सरकार में। तो देखना होगा दोस्तों 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट देती है और किस पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बनती है और कौन पार्टी क्या अपने अगले 5 साल के लिए मुद्दे रखती है। धन्यवाद दोस्तों।